Yes, we are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Stark. Welcome to SK Stark Study Point. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेसिक। आपको पता ही है कि आपका बहुत छुट्टी हो गई है, तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपकी वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाया हूँ, आपको अध्ययन नहीं करा पाया हूँ। आज आपका प्रैक्टिस सेट 10th का लगाने वाला हूँ, मैथ का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी है, मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं आप जब करके आएंगे एग्जाम में मच बेटर, तो मुझे जरूर बताएंगे कि कैसा किया है, कैसा नहीं किया, कैसा पेपर में कितना फंसा, कितने % तक पेपर में फंसा। इसलिए प्लीज मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। आगे चैनलों पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं किसी भी प्रकार का। सबसे कंटेंट सभी टीचर सभी अच्छे हैं। और एक बच्चा पूछ रहा था कि सर दूसरे टीचर एक है आपके बारे में कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे इस तरीके का, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी नज़र में सभी टीचरों के लिए बराबर रिस्पेक्ट है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। सीधे सीधे हम मुद्दे पर आ रहे हैं क्योंकि हम सीधे सीधे करेंगे अपनी बात, और हमारी बात आज की होगी कहाँ से, मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर सेकंड वाला दूसरा लगेगा, पहला लग चुका है। ये हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा और क्लास कौन सा रहेगा, 10th का। आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने कुछ पिरो लिए अपने आप से और उसके बावजूद देखेंगे कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर के थ्रू लगा देंगे। यहाँ मुझे लग रहा है दिख जाएगा तुम्हें, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया होगा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा पहला क्वेश्चन कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मुझे लिखने की मुझे लग रहा है जरूरत फिर होगी नहीं। पूरा पेपर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत ना। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें जी। हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सेक्शन की बात करें तो एक बार लिख ही दें। देखो सेक्शन हमारा बी रहेगा और सेक्शन बी में क्या रहेंगे बेटा, सेक्शन बी में हमारे 6 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक के होंगे, तो बराबर 12 अंक यहां पर हमें क्या होंगे, अर्जित होंगे। ओके, शॉर्ट आंसर होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, पिरो का रखे हुए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। जब पूछ लिए जाएंगे तो हिचकिचाने की मुझे लग रहा है कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, आप हैं एसके साक स्टडी पॉइंट 01 में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ होने वाली है नहीं। ठीक है ना, तो ये एक मजाक होगा कि आप लोग समझ ही रहे हैं बार बार, सीरियस लेने की जरूरत नहीं। किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो सीरियस जिंदगी सीरियस में ही कट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अपने बाहर निकलना है, अपने अस्तित्व में देखना है क्या नहीं है। सारा एक सारांश बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ मैंने पेश किया है। ये ना देखे चैनल कैसा है, नया है पुराना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए भरपूर मात्रा में क्या मिल रहा है, हमें उससे मतलब होता है। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। सेक्शन इसमें रहेगा, तो हम एक प्रकार से करेंगे, आप लोग ध्यान रखें। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले का हमने वहां पिरो दिए 1 2 3 4 5 6 करके, इसमें हम पहले का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन रखेंगे। ओके, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधे सीधे कह रहे हैं 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, मुझे लग रहा है मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले को मैंने लिख के बता दिया है, इसके बाद मुझे लग रहा है लिखने की जरूरत होगी। सॉल्यूशन क्या कहेगा, इसका सॉल्यूशन एक बार देख ही ले रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है, 1 से लेकर 100 तक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या है, आ जाइए देख लेते हैं। 1 से 100 तक, तो बेटा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या है, तो हम क्रम से लिख रहे, तो कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति मुझे लग रहा होगी नहीं। 100 तक ही तो पूछा है, तो हमें एक बात पता इससे चल गया, n बराबर जो हमारा दिया है वो बेटा कितना दे दिया है उन्होंने, भाई साहब 100 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है। अब क्या करना है कि सर 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होंगे, 2 के बाद में 3 जोड़ेंगे, ऐसे 100 तक जोड़ेंगे तो हमारा तो घंटा फेल हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे 2-4 पेज भर जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे।
नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ट्रिक के साथ जाइए। एक फॉर्मूला रहेगा इसका, बेसिक फॉर्मूला इसका रहेगा, यहां हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला हम ज्ञात कभी भी करते हैं तो ना n प्लस 1/2, ओके, इस प्रकार निकाल लेते हैं तो हमें योग पता चल जाता है, संख्या का क्या पता चल जाता है, योग। अब कैसे याद करें, आ जाओ भैया कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। s याद करेंगे और वो भी 100 तक याद करनी है, तो घबराने की जरूरत है क्या, हम लोगों को 100 और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 1 और नीचे लिख देंगे 2, ओके। अब इससे ये कट रहे हैं मुझे दिख रहा है, तो यहाँ 50 हो जाएंगे और ये जोड़ देंगे तो बेटा 101 हो जाएंगे। इसका करेंगे तो सीधा सीधा 50 और 50 ये हमारे पास, मुझे लग रहा है ये बात आपके पास बिल्कुल आपके पल्ले पड़ रही होगी, आपके पास ये चीज है और आप इसे नोट करें। कितना सुंदर सवाल है, कितना मैंने पिरोकर बताया है, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आने वाला है, ओके। यहां मैंने पहला क्वेश्चन लगा दिया है, पहले का फर्स्ट है, पहले का सेकंड लगाने वाला हूं, ओके। और जब सेकंड वाला लगाने वाला हूं, सेकंड यही लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नो है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन है क्या, जरा मैं देखूं, मैंने तो स्क्रीनशॉट आपको दिलवाई दिया है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से, जोरदार तरीके से शेयर कर दो वीडियो को, पहले जल्दी से जितना शेयर करो, क्योंकि वीडियो को मैं कुछ नहीं मांगता हूं आपसे, गुरुदक्षिणा के रूप में इतना ही मांगता हूं, कहीं ना कहीं आपको शेयर करना चाहिए वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी, मैं थोड़ा सा लिखूंगा, क्वेश्चन ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे ही दिया पहले से, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिखा हुआ है हमारा, इसमें 987, नीचे दे रखा है हमारा 10,500। भाज्य है या अभाज्य, ये चीज उन्होंने भाई साहब कहा है, तो आ जाइए बेटा मेरे साथ, देख लेते हैं भाज्य है या अभाज्य। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बढ़िया तरीके से कैसे इसका सॉल्यूशन लगाएंगे सर, वो चीज समझेंगे सर, इसे हम बिल्कुल सॉल्यूशन में लाए अपने, हाँ बिल्कुल लाओ, मना नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, और समझाऊंगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपका गिवन है कितना, 987 बटे बेटा कितना है 10,500, यही तो 10,500। इसका गुणनखंड देखेंगे तो इसका सबसे पहले नीचे का काट लेते हैं, 10 इतना दे रखा है, तो इसका जब हम गुणनखंड काटेंगे, जब फैक्टर काटेंगे तो फैक्टर के साथ साथ क्या होगा वो देख लें। सबसे पहले बड़ा मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे मुझे लग रहा है, और 2 पंजे 10 0, ओके। फिर 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे, फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि पीछे 5 होगा तो 5 से ये भाई मैंने विभाजिता नियम पढ़ाया, आपने शायद देखा नहीं होगा, तो यहाँ 5 से 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दो भैया, 5 एकम 5 0, 55 25, भाई यही तो आ जाएगा, 5 एकम 5 आएगा, सॉरी यहाँ 5 एकम 5 आएगा, 55 25, फिर 5 से काट लो मुझे लग रहा है, हाँ काट लो, 5 दूनी 10, अब 7 से काट दो, 3 से काट दो, ओके। अब क्या लिखा, अब कहोगे सर ये भी, हाँ ये भी देख लो, यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। पहले किससे काटो, मुझे लग रहा है 7 से कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब कितने से कटेगा, 41 आ रहा है, तो 3 से कट जाएगा क्या, देख रहे हैं, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 47, तो ये नहीं कट रहा किसी तरह, 47 खुद से कट जाएगा। आ जाओ लिख लेते हैं, ऊपर लिखेंगे 7 3, उसके बाद लिखेंगे 47, नीचे लिखेंगे हम 2 इंटू, ओके, फिर 2 इंटू 5 ट्रिपल मार्क है, उसके बाद 7, उसके बाद क्या लिखेंगे 3, यही तो है, इशारा दिया हुआ है आपके सामने। उन्होंने पूछा है कि ये अभाज्य है नहीं, यही तो देखना है ना हमें। अब क्या करना है बेटा, यहां हमें पता है 3 से 3 को काटो, 7 से 7 को काटो, बचा क्या 47, और नीचे क्या बचा 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 3। एक बार बताओ, यह
क्योंकि यह भाज्य है, क्योंकि यह टू एन इंटू 5m के नियम को दर्शाता। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है, ये भाज्य है, क्योंकि ये जो नियम है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के नियम को दर्शाता है, कहने मतलब पावर बना रहा है। और जहां पर 5 दूनी 10 वाला बन जाए फंडा, मैंने एक चीज बता दी, दोबारा फिर बता दूं बेटा, नीचे 10 वाला फंडा बन जाए तो शांत होगा। कैसे होगा गुरुजी, कैसे होगा, देखो बेटा, अगर यहां तुम्हारे मान लीजिए 500 लिखे हैं और नीचे कितना लिखा है 10 लिखा है, बेटा 0 0 काटो शांत होगा, 50 हो गया। जैसे 6 2 6 2, अब नीचे लिखा है मान लीजिए 100, शांत है, 1 2 2 के बाद लगा दो 62 हो जाए। बहुत बढ़िया तरीका है भैया इसे अपनाने का। तो मुझे लग रहा है ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि नोट करते जाएं। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से मैं आपको देने वाला हूं कि मुझे लग रहा है इससे ज्यादा बेहतरीन कोई आपको दे। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, जल्दी से आप नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम आए। मुझे लग रहा है तीसरा क्वेश्चन बन जाए यहाँ, तो तीसरा क्वेश्चन भी नीचे बना दूं, जबकि फिनिश कर लो, है ना, फिनिश कर लो, है ना, अच्छा लगेगा। देख लेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, हमने दिखाई दिया आपको और मैं लिख के भी दिखाई दे रहा हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, और वो कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मूल ज्ञात करना है आपको, ये भी आपका कहीं ना कहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में दिए हैं तो मजेदार। आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 इस प्रकार दे रखा है। इस प्रकार जब हमारा दे रखा है तो मुझे लग रहा है इसका फैक्टर काटेंगे हम, तो क्या करेंगे बेटा, 3 दूनी 6 ही यहाँ है, तो कहने का मतलब 1 ही हो गया। बड़ा मजेदार तरीके से समझ में आएगा। अंडर रूट 6 2 बार है तो बांट लो इसे, ओके। एक तो आपका ये बन जाएगा और एक बन जाएगा ये। अब कहोगे सर कैसे, हाँ मैं बताऊंगा। यहां पर अंडर रूट 3x कॉमन ले लो। जब अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ 3 है, तो मैं बता दूं आपको अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर 3 तो होता है। तो 3 है तो 2 बार रूट होंगे उसमें, हाँ बिल्कुल बात सही है। तो एक बार अंदर बचा होगा, x बचा होगा, x यहां से निकल गया तो 3 दूनी बेटा अंडर रूट 2 बच जाएगा। मुझे लग रहा है यहां से माइनस का रूट कॉमन ले लो 2, ओके। यहाँ आएगा अंडर रूट 3x प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का टक्कर लेंगे तो 2 ही होगा। कहने का मतलब ये मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में लिखेंगे रूट 3x माइनस 2, और दूसरे में भी मुझे लग रहा है रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर करेंगे। तो बेटा एक बात समझो, रूट 3 तो है ही, प्लस वाला जो है माइनस वाला है प्लस में जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। वही कंडीशन इसके भी साथ होगी भैया। x बराबर निकलेगा हमारा रूट 2 बटे रूट 3, यहां पर भी निकलेगा रूट 2 रूट 3। तो इसके जो मूल निकले हैं भाई साहब, जो बेटा मूल निकले हैं, ये मूल जो पूछे गए हमारा प्रश्न कर रहा है वो हमारे ये मूल है, ओके। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, सुपर अच्छा क्वेश्चन, ओके। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसे हम जरूर देखेंगे। क्या कहेगा ये क्वेश्चन, क्या नहीं कहेगा। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहेगा बेटा, चौथा ही तो रहेगा, चौथा का रहेगा। यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है, विभाजन, यूक्लिड
विभाजन द्वारा में एचसीएफ याद करना है भैया, एचसीएफ ही तो याद करना है। हाँ एचसीएफ याद करना है। संख्या दी हो हमारे पास, क्या दिया है 135 और 225। ये दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें बिना वो सॉरी एचसीएफ और एचसीएफ याद करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन द्वारा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या अलग लेना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दोनों में से मुझे लग रहा है 225 है। अब 135 लिखेंगे। एक बात बताओ बेटा, गुणा करेंगे कितनी संख्या का, जो इतना गुणा करने के बाद जोड़ दें जो 225 हो जाए। तो इसका गुणा एक ही बार करोगे, 2 बार करोगे तो 270 ना हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। बचेगा कितना बेटा 90 बचेगा। अब ये संख्या यहाँ उतारी जाएगी बराबर 90। 90 में कितने बार करें जो 135 हो, तो बेटा एक बार करो और मुझे लग रहा है 45 जोड़ दो, ठीक है ना। अब 90 यहाँ आएंगे बराबर 45 में कितने बार करें, तो बेटा 2 बार करो, प्लस हमारा 0 बचेगा। अब बहुत सर एक बात बताओ एचसीएफ क्या होगा, तो बेटा एक बात क्या मैं बार बार बताऊंगा आपको, एचसीएफ से जस्ट 0 से जस्ट ऊपर वाला एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 45। बताओ 2 नंबर फ्री के हैं, कुछ है। इतना अच्छे से रिवाइज कराए हैं चैनल पर कि आपको कतई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और बन जाए, तो देख तुम जरा थोड़ा सा। हाँ बन जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसा उन्होंने पूछा है वैसा यहाँ करना होगा, उसके बावजूद हम देख लेंगे फिर क्या है क्या नहीं। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे भी हम करे दे रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा 5वां होगा, इसके बाद 1 बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 17 गुणे 5 11 गुणा 3 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 ये दिया है। और इसमें पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं भाज्य गुणनखंड है या अभाज्य। क्या पूछ रहे हैं, भाज्य गुणनखंड है या अभाज्य। तो आज आप देख लेते हैं भाज्य है या अभाज्य, बढ़िया करके देखते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई खेद नहीं होना चाहिए। आ जाओ। क्या दिया है, एक बात समझो, हमारा ये लिखा है, इससे हम कॉमन ले सकते हैं बेटा कितना 2 गुणा 11, तो बचा क्या 17 बचा होगा, 5 बचा होगा, कहीं ना कहीं हमारा 3 बचा होगा, प्लस का 1 बचा होगा। ओके, तो 2 गुणा 11 तो हम लिख लेंगे, 17 पना 85 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 3 प्लस का 1 कर लेंगे। ओके, तो 2 गुणा 11 हो जाएंगे, 5 15 के 5 हो जाएंगे, 3 24 और 1 25 हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो मुझे लग रहा है 2 गुणा 11 और यहाँ हो जाएगा 256। ये रूल किसको फॉलो कर रहा है वो जरा समझें। 256 है, तो 256 मुझे लग रहा है ये 2 की पावर 9 वाला होगा। कहीं नहीं सर हमारे समझ नहीं आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काट लो 64 हो जाएंगे आधे, 2 से काटोगे 32 हो जाएंगे, फिर 2 से काटोगे बेटा 16 हो जाएंगे। तो जान ही रहोगे यार, आराम से 8 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने बताया वही है। तो कहीं ना कहीं 2 गुणा 11 गुणा 2 की पावर 8 और 1 यहाँ जुड़ जाएगा, तो मुझे लग रहा है 2 की पावर यहाँ 9 हो जाएगा गुणा 11। अब बहुत सारे एक बात बताओ, भाज्य है? हाँ बिल्कुल भाज्य है, कौन रोक रहा है इसे? ये भाज्य वाला नियम दर्शा रहा है, भाज्य वाला नियम दर्शा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर प्रश्न है जो आपने यहाँ नोट किया है। ओके, कितना सुंदर प्रश्न है जो आपने यहाँ नोट किया है। एक एक चीज की गरिमा दिख रही है, एक एक चीज दिख रही है, क्या क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चनों के साथ है, और जो भी है उसे किया जाएगा। प्लीज जल्दी से इसे नोट कर लें, और नोट करने के साथ मैं आगे बढ़ूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने बेसिक आपको बता ही दिया, मॉडल टेस्ट जो रहेगा हमारा, ये मॉडल टेस्ट रहा दूसरे नंबर का, और पहले नंबर का जो मॉडल टेस्ट आपका होगा वो मैंने करा चुका हूँ यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर का है जी, दिख रहा है।
हाँ मुझे पता है क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी तुम लोगों की आदत रहती है ना इस प्रकार की, सर ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। ठीक है, दिल पे ना ले कोई, मैं मजाक कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो ये चीज़ है, विजुअल हो ही रही होगी, मुझे लग रहा है क्लियर तरीके से सारी चीज़ आपको अवगत करा दी जाएगी। ओके, देख लेंगे प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न बचा है, लास्ट कह सकते हो, लास्ट किसका प्रश्न बचा है, लास्ट प्रश्न बचा है इसका कह सकते हैं हम, सिद्ध कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है तो मुझे लग रहा है ये पूरा लास्ट प्रश्न होगा। और प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मंजिल को फतेह करना है तो हमें ठानना होगा, सरेखिए भाई, जब ठान लिया है तो ठान लिया, जो करना है वो करना है। ये देखना सरेखी है, अब सरेखी वाली कहीं बात आ जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत होगी नहीं। और अब करना होगा आपको काम, और एक काम करना होगा, यहां डालना होगा आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, सबसे पहली बात फॉर्मूला यहां लिखेंगे, फॉर्मूले के साथ हम देखेंगे, यहां रहेगा हमारा फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, 1/2 एरिया वाला, यहां एरिया वाला जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है, 1/2 x1 यहां y2 माइनस y3 प्लस 2, यहां लिखेंगे y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3 यहां लिखेंगे y1 माइनस y2। मुझे लग रहा है ये बात आपको क्लियर होगी। अब गिवन करना है, गिवन देखो मैं यही कर दे रहा हूं डायरेक्टली, ये आपका x1 रहेगा, आपका x2 रहेगा, x3 रहेगा, y1 रहेगा, y2 रहेगा और y3 रहेगा। ओके, आधा फिट कर लेते हैं। 1/2 x1 का मान देख लेते हैं भाई, 1 लिखा हुआ है, हमें 2 का मान देखना है, 3 लिखा है माइनस, और 3 का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। ओके, आ जाएगी प्लस, इसका मान कितना है x2, x2 का मान कितना है, x2 का मान हमारा 2 ही तो है, अब वही लिखा हुआ है। 3 का मान 1 लिखेंगे माइनस, अब 1 लिखेंगे, 1 में से घटाना है हमें y1, तो y1 का मान 5 है, तो 5 लिख लो, कौन सी दिक्कत है। इसका मान कितना है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिखा जाएगा। 1 का मान बेटा कितना है, 1 का मान मुझे लग रहा है 5 है, और इसका मान मुझे लग रहा है 2 का मान है 3। ओके, 1/2, यहाँ बेटा 2 बचेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे और यहाँ मुझे लग रहा है 2 बचे होंगे, प्लस का निशान लगाएंगे 2, और यहाँ बचेंगे माइनस के 4, यहाँ प्लस माइनस के 2 हैं गुणा 3, इस प्रकार ही तो कर लो, इकट्ठे कर लो, कौन सी दिक्कत है। 2 प्लस प्लस क्यों करेंगे, फिर प्लस और माइनस डायरेक्टली कर लो, 8 प्लस और माइनस 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, 3 दूनी कितने हुए, 6 तो हो गए, 3 क्यों बचेंगे, सॉरी यहाँ हम 3 घटाए तो हमारे 2 बचने चाहिए ना, तो 2 दूनी 4 करो यहाँ, और मुझे लगा है यहाँ 1/2 यहाँ रहेगा, घटाएंगे तो माइनस का 8 4 12 हो जाएगा, 2 माइनस 12 इस प्रकार ही तो लिखोगे, तो बराबर क्या लिखोगे, माइनस का 10 कितना लिखोगे 2, और काटे तो माइनस का 5 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एरिया निकल गया। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी। प्लीज इसे नोट करें, और नोट करने के साथ मुझे अनुमति दें आगे बढ़ने की, ताकि मैं आगे बढ़ के आपको 4 नंबर के प्रश्न कराऊं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, ठीक, बहुत बढ़िया, नोट करें इसे बहुत जल्दी, और नोट करने के साथ मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दें। देख लेते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन रहेंगे आपको, सॉरी कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, 5 क्वेश्चन रहेंगे, और 5 क्वेश्चनों में आपके सामने होंगे 20 अंक, और 20 अंक करने के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, ये दूसरे के होंगे, सेक्शन सी लिखा हुआ है, तो दूसरे का हमें लिखना होगा बेटा जी पहला, और पहले में मुझे जीतनी होगी अपनी जंग, और मुझे ही नहीं आप सभी को जीतनी होगी। तो कहीं ना कहीं देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हमारा हो जाएगा। ओके, प्रश्न क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो समझो। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए, हाँ
सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने वाली मैं आपको बात एक बता ही दूं, जो आपको मैंने प्रश्न बनाया है और यहाँ प्रश्न के जरिए आपको बताएंगे। यहाँ कह रहे हैं वो 1 माइनस साइन ए, दूसरे में लिखा है 1 प्लस साइन ए, तीसरे में लिखा है 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही ना बवाल, क्वेश्चन में ऐसा बवाल कुछ है ही ना। पहले क्या करेंगे, इसका एलएचएस ले लेंगे। चलिए देखो भाई, ब्लैक सी करना होगा, मुझे लग रहा है चली गई। एलएचएस लेने पर एलएचएस क्या है, 1 माइनस साइन ए। भाई यही तो दिखाना है हमारा। क्या होता है एलएचएस, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड। कैसे, लो देखो, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, सॉरी ये राइट है हमारा, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब कहोगे एक बात बताओ सर, आप ले तो लेफ्ट और राइट रही हो। हाँ लेफ्ट और राइट, सॉरी एक बार लिखा हुआ है समझे, राइट हमारा इससे लिख रहे हैं तो ये राइट रहेगा, ये हमारा लेफ्ट रहेगा, ऐसे देखेंगे, इस प्रकार लिख रहे हैं तो इधर से आ जाएंगे। तो एक ये हो गया, अगला क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिंपल सवाल के साथ मैं पेश हूं। आपको पता है ए माइनस बी का लॉजिक बन रहा है, ए प्लस बी का लॉजिक बन रहा है। इतने बराबर होता क्या है भैया जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ आपको पता है ये, आपको पता है ये? तो मुझे लग रहा है आप लोग जान रहे होंगे, कह रहे होंगे हाँ मुझे सर बिल्कुल पता है अभी। ठीक, आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, यहां हमारा रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। सर्वशमिका, सर्वशमिका के अनुसार जैसे साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जब हम इतने बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो आपको पता है इतना दिया, इतना तो ले सकते हैं, ले लो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुणा इतने बराबर होता है 10 सेक स्क्वायर ए। आप देख लेना सर्वसम का, तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, अब इसे चेंज करेंगे तो 1 माइनस बेटा कॉस स्क्वायर ए में चेंज होगा। इससे ये काट देंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आरएचएस। है ना मजेदार सवाल? बताओ कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना अच्छा प्रश्न है, जो बहुत परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, और प्रश्न में कुछ जान मान में भी कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ओके, आज आप देख लेते हैं इसका सेकंड सवाल। दूसरा चल रहा है, ध्यान रखना, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे कौन सा रहेगा। उसमें हमने 6 प्रश्न कर लिए जो हमारे 12 अंक के थे, और उसके बाद अब हम देखेंगे कितने अंक का प्रश्न है हमारा, कितने अंक का नहीं है। प्रश्न अब क्या कह रहा है हमारा, अच्छा जी अगला प्रश्न देख लेंगे। अगले प्रश्न में हमारे में क्या रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है कहीं ना कहीं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर विषयमान। मैं डार्क सॉल्यूशन लगाऊंगा, आंसर के उसके चक्कर में रहूंगा नहीं, प्रश्न लिखूंगा फिर मुझे टाइम लग जाएगा। अब बहुत सारे मैं क्वेश्चन का समझ, क्वेश्चन तो आपको लिख जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाएगा। इस प्रकार यहां आपका रहेगा वर्ग, जिसे x बोलेंगे, यहां रहेगा बारंबारता, जिसे f बोलेंगे, और यहां रहेगा x डैश, और यहां x डैश गुणा f रहेगा, x डैश गुणा f रहेगा। अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न पूछा है उन्होंने। हाँ, प्रश्न में लिखा क्या है जरा मैं ये भी तो लिख लूं। लिखा है हमारा कहीं ना कहीं 0 से लेकर 10 तक,
ओ सॉरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कहाँ तक दिया है उन्होंने? 40 से 50। बहुत सिंपल वे में दिया है 50। जगह भी बच गई योग के लिए। योग संख्या में क्या दी है? 8 12 10 11, 8 12 10 11 9। इतना प्रश्न दिया है भाई, इतना प्रश्न दिया है, इसे समझ में इतना प्रश्न दिया है, इतना सॉल्व कर रहे हैं हम आगे, इतना काट के इधर डिब्बे में रख लोगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा। और प्रश्न के लिए इतना समय तो आपको लग ही रहा होगा, समय इतना है नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। इसका आधा करने के साथ क्या होगा? देखो भाई कितना खूबसूरत फूल है। बच्चे ऐसे कहीं ना कहीं तोहफे हमें देते रहते हैं। खैर ये देखो बहुत बढ़िया तोहफा है जो बच्चों ने हमें दिया है, और बच्चे कहीं ना कहीं समय रहते हुए देते रहते हैं ऐसे तोहफे। तो आ जाइए देख लेते हैं। मुझे एकदम एक्चुअली क्या है कि याद आ गया, लगा हुआ था, तो हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ हमारा फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग है। अब देखते हैं इसका बेटा 5 हो जाएगा। अब आपको अंतर पता चल रहा है 10 का है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ बेटा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 45 हो जाएगा। सही है ना? अब x डैश गुणा f लिखा है, तो f का गुणा x डैश होगा। डायरेक्ट कर दूं? हाँ कर दो। 8 पंजे 40, 12 पंजे 60 की 0 हो जाएगी आपकी। 12 पंजे 60 पे 15 दूनी 30 कर लो, तो 15 सीधा सीधा है, साफ है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर 250 लिखे जाएंगे भाई। 10 का गुणा करो वही आएगा। 11 पंजे 55 के 5 हो गए। 11 तिया 33, 33 और 5, 9 पंजे 45 के हम 5 लिख देंगे। हासिल हमारे 4 रहेंगे। 9 चौक 36 और 4 40 हो जाएंगे क्या? तो सिग्मा एफ गुणा एक्स मुझे लग रहा है 1260 आएगा। मैंने ऐड कर लिया है, आप ऐड कर लेना। और सिग्मा एफ बराबर कितना रहेगा? इन्हें 20 जोड़े 20 हो गए। 30 30 40, 40 और 50, सीधा सीधा 50 है। आ जाओ सूत्र लिख लेते हैं इसका क्या है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना लिख दिया? 1260 लिखा हुआ है हमारा, नीचे लिखा है 50। 0 से 0 काट लो, 126 बचा हुआ है, नीचे 5 काट लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। फिर 25 हो जाएंगे। पॉइंट लगा लो, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ये आपका निकल के आ गया क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य आया प्रश्न। कितना मजेदार प्रश्न है। 4 अंक में दे रखा है, और प्रश्न में कुछ है भी ना, प्रश्न में कुछ है भी ना। ओके, अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप नोट कर लें सभी प्रश्नों को, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अनुमति दें आप, मैं आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने के साथ आपके सामने पेश करूं अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन। ओके ठीक, आ जाओ। दिख तो रहा होगा? हाँ दिख रहा है। देखेंगे अगले प्रश्न क्या है हमारे। अगले प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न रहेगा, दूसरे का तीसरा प्रश्न रहेगा। दूसरे का कौन सा रहेगा? दूसरे का हमारा थर्ड रहेगा। ये आपको कहीं ना कहीं दिलाने वाले हैं 4 अंक, और 4 अंक के साथ आप जीतेंगे। जैसे यहां पर उन्होंने दे रखा है x माइनस वाई बराबर हमारा 3 दे रखा है। यहां दे रखा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर दे रखा है हमारा 6। तो ऐसी सिचुएशन पर हमें क्या करना होगा? और ये दे रखे हैं आपके समीकरण, ये दे रखा है हमारा समीकरण पहला, और ये दे रखा है हमारा समीकरण दूसरा। हम इसे दूसरा अभी मानेंगे नहीं, तोड़ेंगे इसे, तब लिखेंगे। और करना है भाई साहब किससे? प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन, आ जाओ। प्रतिस्थापन क्या है? इसे पहले तोड़ते हैं, तो 2x लिख देंगे, प्लस कैंची गुणा करना है 3y लिख देंगे, नीचे सब पे 6 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे? 6, नीचे 1 मानो, कैंची गुणा, और बराबर में साफ चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 6 6 36 हो गए। ये हमारा समीकरण अब माना जाएगा सेकंड। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट है क्या? x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो x बराबर निकाल लो 3 प्लस वाई। समीकरण कौन सा हो गया भैया जी? थर्ड। अब लिख लो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, में रखने, लॉजिक है
फर्स्ट तोड़ोगे तो सेकंड में रखो, सेकंड तोड़ोगे तो फर्स्ट में रखो। ओके, यही चीज है, यही प्रश्न है, बहुत सिंपल तरीके का प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इनके साथ। आ जाओ, रखो भैया 2x लिखा हुआ है प्लस का 3y लिखा हुआ है बराबर का 36। लगा दो x की जगह 2, यहाँ 3 प्लस y और यहाँ कर देंगे 3y बराबर कर देंगे 36। क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, प्लस 3y हो जाएगा, मुझे लग रहा है बराबर का 36 हो जाएगा। यहाँ बेटा 5y हो जाएगा बराबर 36 में से 6, तो 5y बराबर कितना 30 बचा, और y बराबर मुझे लग रहा है 30/5, 5 छक्का 30, y का मान कितना निकल के आ गया 6। ओके, y का मान समीकरण कौन से में रखना बताओ, y का मान समीकरण हम रख दे रहे हैं भैया थर्ड में, तभी निकलेगा में रखने पर। यहाँ धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं होगी, अच्छे से आपको बताया जाएगा। हमारा थर्ड कौन सा है, x बराबर भैया 3 प्लस y ने दे रखा है, 3 प्लस y की जगह 6 लगा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और 9 6 आपकी वैल्यू है। मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ये प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन डायरेक्ट विधि है, उससे और अच्छे समझ में आता, लेकिन उन्होंने पूछा है नहीं। जब पूछा नहीं है तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, है ना। जब उन्होंने पूछा नहीं है तो हम जबरदस्ती क्या नहीं कर सकते, जबरदस्ती बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ओके, नोट करें जल्दी प्रश्न को नोट करें, प्रश्न क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा बहुत जल्दी से नोट कर लें। ये आपका एनालिसिस है, एनालिसिस के साथ आप जीतोगे, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ 3 प्रश्न हो गए, इसके चौथा प्रश्न लग, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझ रहे हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, कह क्या रहा है वो हम आपको केवल पढ़ के बताएंगे, पढ़ने के साथ हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम पूरा प्रश्न लिखें और यहाँ कर पाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ओर चलने पर क्या होगा, 60 मीटर, वो 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, भाई साहब ने क्या नहीं दिया है। ठीक, उन्होंने एक बात कही है कि एक भवन बना हुआ है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ, और ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई तथा दूरी। इस प्रकार का हमारा एक बना हुआ है डायग्राम। मैं छोटा ही बनाऊंगा, ज्यादा तो बड़ा बनाऊंगा नहीं। अब वो ये कह रहा है मीनार से जाने पर इधर से ये सेंटर O रहेगा, हमारा O है, और यहाँ A और B दर्शा सकते हैं और यहाँ C दर्शा सकते हैं। ओके, और चाहो तो A B C इस प्रकार दर्शा, कोई ऐसे नहीं, एक 1 मिनट हम समकोण B को करें A B और C। ओके, वो कह रहे हैं यहां से यहां चलने पर यहाँ क्या होगा 40 मीटर, तो इसे भैया x मानना पड़ेगा। टोटल 40 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई पूछी है उन्होंने, यहाँ रहेगा 30 अंश, कितना रहेगा 30, और यहाँ रहेगा 60। यहाँ तक चलने पर भाई जैसे जैसे तुम पास बढ़ोगे बेटा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, दूर जाओगे। कोई भी चीज ऐसी है, एक बात समझो, इस प्रकार रख लीजिए, मार्कर है इस प्रकार रखा हुआ है, तो इसका कोण जो बन रहा है, बीच का ऐसा और ऐसा कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये कोण कितने का बन रहा है 90 का। और जैसे जैसे हम इसे ऐसे लेते जाएंगे, दूर दूर पहुंचाएंगे, इस प्रकार खड़े हैं तो देख रहे हैं इधर जाएगी हमारी नजर, तो जैसे जैसे एंगल कम हो जाएगा। ठीक, आ जाओ देख लेते हैं। हमें पता है लॉजिक लगेगा tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार, और ये हमें ही नहीं पता, आपके पास लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो आपको पता, पहले 60 से निकाल लो, उसके बाद हम करेंगे। तो tan 60 बराबर बेटा लंब h है और x, इसका मान √3h बटे x का निकालेंगे, नीचे एक मानेंगे, तो h बराबर मुझे लग रहा है √3x हो जाएगा। समीकरण से पहला दे दो तो कोई दिक्कत तो कोई नहीं मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मास्टर, सही है ना। इस प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी बच्चों के कि मास्टर, तो ऐसा लगता है कि कैसा अजीब टाइप लग रहा है, अजीब फीलिंग लग रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक मजाक है, ही समझ रहे हैं हम। अब क्या रहेगा हमारा, रहेगा tan 30, भैया 30 से निकाल लो, यहाँ तक निकाले x है, यहाँ तक निकालोगे तो 40, यहाँ तक जाने में 40 लगा, उसके बाद तुम जानते हो क्या करना होगा, बराबर क्या लंब कितना है हमारा, लंब तो आपको पता है बेटा h ही दिया है, और यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 40 प्लस x, नीचे एक मान लें,
तो ये नीचे एक बाद में मान लेना, पहले इसका मान तो लगा लो। हाँ ये सही है, 1/√3 ही होता है, 1/√3 ही होता है। एक बार बताओ। अच्छा आपको ये बात पता है तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और 10 लिखना है आपको कहीं ना कहीं 10 45 का मान नहीं लिखना है, आपको लिखना है 30 का मान तो यहाँ गिवन है, 60 का मान गिवन है, 90 का गिवन है, और कहीं ना कहीं आपको 10 0 का मान लिखना है, 10 0 का मान लिखना है और 10 90 का मान लिखना है। जस्ट अभी कमेंट में करो, अभी कमेंट करो कि 10 90 का मान क्या है और 10 0 का मान क्या है। ठीक, ओके। आ जाओ। एच की जगह आप क्या करोगे, कैंची का गुणा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका मन रहेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है। कैसे करेंगे, इस प्रकार ही तो करेंगे। तो सीधी बात है, यहाँ हो जाएगा 40 + x बराबर √3h। h बराबर ज्ञात करेंगे तो 40 + x होगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, हमारा √3 हो जाएगा। तो यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कहोगे सर मान कैसे लगाएं, तो h का मान इसे समीकरण सेकंड दे दो, कौन सी दिक्कत है, क्या घबराने की बात है। h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो भैया। सेकंड कौन सा है आपका, जो भी सेकंड प्रश्न है उसमें आप रख देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। सेकंड प्रश्न सर कहोगे, सेकंड ये हमने माना है तो उसमें रख दे रहे हैं। है क्या, h बराबर 40 + x और नीचे दे रखा है हमारा √3। h की जगह हमें ये लगाना होगा, तो √3x बराबर 40 + h, नीचे √3, नीचे एक मान कैंची गुणा करो, तो √3 से √3 टकराएगा तो 3 निकल आएगा, बराबर 40 + x है, तो 3x - x बराबर 40, और x बराबर रहेगा 2x बराबर रहेगा 40, x बराबर क्या रहेगा 40 के नीचे क्या रहेगा 2, तो x की वैल्यू मुझे लग रहा है 10 दूनी 20 आ जाएगी। और x का मान समीकरण कौन से में रख देंगे, फर्स्ट में रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा h बराबर √3x, तो √3 तो है ही, और x का मान हमारा 20 निकला है, तो मुझे लग रहा है 20√3। h की वैल्यू क्या निकली, 20√3। ओके, h की वैल्यू यहाँ निकली है तो निकली है 20√3, और x की वैल्यू निकली है वो हमारी 20 सेंटीमीटर निकली है। नोट कर लो बहुत जल्दी, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ये तुम्हारा चौथा प्रश्न था, इसके बाद एक और प्रश्न बचा हुआ है इसका, उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग पर, जो आपको 6 नंबर दिलाने वाले हैं। कितने दिलाने वाले बेटा, 6 नंबर, 6। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ हैं, और जब मेरे साथ हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अतिथि और मेहमान की तरह हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चनों में कोई खेद वाली बात मुझे लग रहा है होगी नहीं, जब होगी नहीं तो कहीं ना कहीं करना होगा क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ गया, और जबरदस्त प्रश्न क्या कह रहा है वो हम देख लेंगे अभी, वो हम ही नहीं आप सभी लोग देख लेंगे, और सेट के अनुसार हम लगा ही रहे हैं, मेहनत आपके साथ हम इतना कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, बिल्कुल भयंकर तरीके से शेयर करिएगा, कि आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे भी इस चीज का मैंने ऊपर लिख दिया है, देख लीजिए टाइटल क्या है, 70 में 70 नंबर की गारंटी के साथ पूरा पेपर पूछने वाला है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पेपर बनाया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आंकड़े के साथ चुनिंदा जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्लेटफॉर्म के जरिए। ओके, नोट करें बहुत जल्दी, नोट करने के साथ आ जाइए अपनी चीज पर, और अपनी चीज के साथ आ जाइए नया प्रश्न, और नए प्रश्न के साथ नई श्रृंखला। ओके, नई श्रृंखला के साथ हम होंगे हाजिर, और देख लेते हैं नया प्रश्न। ओके, बहुत बढ़िया, समझे आप इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB समकोण त्रिभुज बनाती है, तो हाँ ठीक है, बना लो, कौन सी दिक्कत वाली बात है। इस प्रकार है, वृत्त है, इसका O केंद्र है, इस प्रकार बना रहा है समकोण त्रिभुज। ओके, O केंद्र है, जीवा कितनी A और B डली हुई है। अब क्या कह रहे हैं वो, इस पर 10 सेंटीमीटर, यही तो कह रहे हैं, जब 10 सेंटीमीटर है तो आ जाइए, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न है। तो सबसे पहले ये 2 नंबर का 5-4 नंबर का क्वेश्चन जरूर है,
4 नंबर का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेगा। वो कह रहे हैं वृत्तखंड तथा, यह प्रश्न आपका 5वां होगा मुझे लग रहा है, लास्ट प्रश्न है इसका। वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड, सही है। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है यहां से यहां तक बेटा जो दिया है, मान दिया है, भुजा दी है, तो वो आ रही होगी, लगा लो 90 समकोण कह रखा पहले से, वहां घबराने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। पाई का मान 22/7 आपके साथ हो जाएगा। आर का मान क्या होगा बेटा 10 गुणा 10 हो जाएगा, 9 चौक तो 1/4 हो जाएगा, गुणा 22 हो जाएगा, गुणा हो जाएंगे 100, नीचे हो जाएंगे 7। काट लो भैया 4 से, 25 चौके, ठीक है ना। 25 दूनी 50, 50 के 0 हो जाएगा, 50 5 55 हो जाएंगे, और नीचे कितने हो जाएंगे 7 का भाग दे दो, 7 49, 49 बचा कितना मुझे लग रहा है 49 करके 6 बचा होगा, इतने हो गए, तो 7 8 56 हो जाएंगे, 0.5 बार जाएगा, ये आपका आ गया। और वो भी सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब कहोगे सर होता ही किसका होता है, समकोण का होता है। समकोण वाली बात चलिए, दूसरी वाली बात चलिए, कहाँ है, हम दूसरी वाली बात चला बैठे हैं, जो बात चलिए वही तो चलाएंगे। हाँ, 1/2 गुणा 10 गुणा 10, 2 से काट लो बेटा 5 बार जाएगा, मुझे लग रहा है 50 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड का निकालना है, तो क्या करना है, टोटल निकालना है, तो 78.5 में से घटाना होगा 50, मुझे लग रहा है आपका 28.5 बचा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एक चीज और है, अभी आंसर पूर्ण नहीं हुआ है, इन्होंने थोड़ा लॉन्ग पूछ लिया, इसमें पूछ लेना, तो वृत्त का भी तो याद करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 10 गुणा 10 हो जाएगा, और मुझे लग रहा है 2200 हो जाएगा, और 2200 के नीचे 7 हो जाएगा। कर लो भैया, 7 3 21, तीनों में समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक इधर आ गया, तो 7 एकम 7 कितने बचे बेटा, 7 3 21 करके 7 एकम 7 कर लिए हमने, तो 3 बचे, 7 चौक 28 हो गए, 28 करने के साथ 2 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिए, तो ये हो गए 7 दूनी 14, 14 फिर 6 बचे, तो 7 8 56, इतना बचा। अब क्या करना है, इसमें से इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 314.28 में से हमें घटाना है 28.50। ओके, 8 उतर जाएंगे, 8 वैसे ही वैसे हो जाएंगे, यहाँ 12 12 में से 5 गए, 7 बच जाएंगे, पॉइंट लगा लो। यहाँ बेटा कितने हुए 3, 3 से इधर ले लिए तो हुए कितने 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचे होंगे, यहाँ रह गया 0, यहाँ 0 10 10 में से जब जाएंगे हमारे 2 तो 8 बचेंगे, और यहाँ रहेंगे 285.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। प्लीज नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, लेकिन थोड़ा घुमा दिया है, इसीलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल है ही ना। ओके ठीक, इसके शॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने के साथ अब आपको कराऊं बढ़िया प्रश्न, बढ़िया तो खैर अब लोगों सर एक बात बताइए सर, उससे पहले का खराब कराए, बहुत बढ़िया प्रश्न करा रहे थे, लेकिन बढ़िया इसलिए कहेंगे, ज्यादा बढ़िया इसलिए कहेंगे क्योंकि ज्यादा अंक देने वाला है। जब ज्यादा अंक देने वाला है तो हमें थोड़ा फोकस्ड रहना होगा, है कुछ नहीं प्रश्न में, है कुछ नहीं प्रश्न में, थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोट करें जल्दी से, नोट करने के साथ आ जाए अपने साथ विजिबिलिटी। अब हम अपना प्रश्न करेंगे, प्रश्न के साथ नई श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जो भी है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करके हम बताएंगे आपको। अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न ही होंगे, कम पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ होंगे नहीं, और जो भी है उन्हें किया जाएगा। ओके जी, और 6 प्रश्नों के साथ बहुत सारी 6 अंक दिलाएगा, 3 प्रश्न होंगे, 18 नंबर के होंगे, 50 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में एक दिन रिवाइज क्लास में कम से कम 100 MCQ क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके वही हूबहू फंस जाएंगे। ओके ठीक, आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है प्रूव्ड कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने वाली बात है, तो आगे भैया सिद्ध कर लेते हैं। ये हमारा दूसरे, देखो पहले के 6 प्रश्न से कर दिए, दूसरे के 5 से कर दिए, अब तीसरा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन, तो कोई पार्ट वगैरह नहीं है। सिद्ध कीजिए,
सिद्ध कीजिए। क्या करना है, लिखा है हमारा कॉस ए बटे, कॉस ए बटे लिखा है 1 माइनस टेन ए, ओके, प्लस ना सॉरी माइनस रहेगा यहाँ, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, यही तो रहा। और हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए। अब प्रूव करना तो कौन सी बात है, बड़ा मजेदार तरीके सिंपल तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं हम देर करेंगे नहीं, अंधेर नहीं करेंगे ना देर करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे। क्या है क्या नहीं, आ जाओ भैया। LHS लेना है, कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, यही तो लिखा है, तो यही तो करना है। आ जाओ कर लेते हैं। तो कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, भाई इस टर्म को तो इसमें बदल चेंज कर सकते हैं, बटे कॉस ए माइनस साइन ए। क्या करना है, नीचे एक माना कैची गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, बटे कॉस ए, यहां रहेगा माइनस, तो कर लो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये वाला हमारा यहां आ जाएगा, वही कैची गुणा करेंगे तो यही इसी प्रकार तो आएगा। कैची गुणा तीसरे नंबर का पता ही आपको कहाँ पहुंच जाता है, पहले पोजीशन पहुंच जाता है, तो पहली पोजीशन पहुंचेगा, दिख रहा है मेरी ये चीज देखें, विजुअल हो रहा है, ठीक, यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। अब क्या है, पोजीशन देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या रहेगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, एक में लिख दिया, एक में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि हाँ गुरुजी बन तो रहा है, रहा है, तो फिर क्या घबरा रहे भाई। तो कॉस ए माइनस साइन ए, एक प्रश्न रहेगा हमारा, एक प्रश्न रहेगा हमारा साइन ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, साइन ए प्लस, सिंपल क्या रहेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो रिपीटेशन मारते हैं हर बार। और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ हूं आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ पूरी तैयारी के साथ हैं। इससे ये काट दो, मुझे लग रहा है आंसर आपका साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे गुरुजी यहाँ थोड़ी सी आपने प्रॉब्लम की है, नहीं तो साइन पहले लिख दिया भाई, प्लस के हैं आगे पीछे कहीं कर लो, वो रहेंगे प्लस की, माइनस की नहीं हो सकती, ठीक। पहली बार उस पर आकर ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है यार, नोट करो, नोट करो, आपके साथ ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया चुनिंदा प्रश्न है, मुझे लग रहा है इससे बढ़िया प्रश्न कोई होगा नहीं। आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाओ, अगले प्रश्न पर टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक। आपके सामने प्रश्न लिखा है, जरा प्रश्न पे गौर करिए, प्रश्न पे गौर करिए, प्रश्न कह क्या रहा है और क्या करना है, थोड़ा सा देख लोगे तो आपके पल्ले पड़ जाएगा, तो मुझे भी समझाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी नहीं, यही प्रश्न है। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ थोड़ा प्लस करेगा, हम लोग प्लस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब क्या करना है, युग्म बनाकर करना है, ये क्या करना है, युग्म। आ जाओ, सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर बाई ले लो, चाहे x बाई लेने पर कर लो भैया। तो 2 बेटा यहाँ तो y हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ कोष्टक में 1 बट्टे y होगा, क्योंकि तुमने इतना लिया, जिसका इसका उल्टा करोगे तो उल्टा, इसे उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा होगा, जैसे इसे करोगे x प्लस 3 बट्टे करोगे 2x माइनस 1, तो इसे भी भैया करना पड़ेगा 1 बट्टे y, मजेदार है, ठीक। बराबर कितना है 5 है, कर लो भैया। यहाँ 2y स्क्वायर होगा, इसका इधर करोगे नीचे तभी कर पाओगे, प्लस का रहेगा हमारा 3 और सबके नीचे हो जाएगा y बराबर रहेगा 5, नीचे एक मानो कैसे गुणा करो, तो 2y स्क्वायर
प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5y। तो 2y² माइनस 5y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। है ना मजेदार सवाल? मैंने कह दिया मजेदार सवाल है तो है, और करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फैक्टर काट लो, 2y² माइनस 3y कर लो या 2y कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3y कर लेते हैं, अगर 2y कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से बेटा 2y कॉमन ले, 2y तो नहीं ले पाओगे, अब केवल y कॉमन ले पाओगे। तो 2y माइनस 3 बच जाएगा। यहां क्या लोगे बेटा? माइनस का क्या लोगे? माइनस का ले लो 1 कॉमन, तो 2y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो एक में y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, और इसमें y बराबर हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो 3/2। ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। अब क्या करेंगे? जस्ट उल्टा मानो। अब मानोगे y बराबर 2x प्लस 1/x प्लस 3 लेने पर उल्टा हो जाएगा वो। तो अब पहले मान लेते हैं हम 1 से मानोगे तो 2x प्लस 1 नहीं माइनस 1 हो गया, नीचे होगा x प्लस 3, नीचे एक मान कैसे बराबर। तो x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 1। तो कर लो x, ये इधर ले लो, तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर माइनस का 1 है तो माइनस का 3 जाएगा, माइनस का x बचेगा तो माइनस का बचेगा 4। माइनस से माइनस काट दो, x की वैल्यू भी 3 निकल जाएगी 4, और इसका विपरीत होगा तो 1/4 हो जाएगा। भैया यही तो हो सकता है, उसकी जरूरत नहीं है x से करना है। अब क्या करना है? दूसरा मान के चलो। दूसरा क्या मानेंगे? तो y बराबर दूसरा मानेंगे, जैसे y बराबर यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1 और नीचे लिखेंगे x प्लस 3। तो क्या मानोगे हम? मानना है हमें 3/2, 2x माइनस 1 x प्लस 3 कैसे उड़ा? तो 3x प्लस का 9 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ले लो भैया, तो 3x माइनस 4x बराबर माइनस का 2 माइनस का 9, तो माइनस का x बचा, माइनस का 11 बचा, x बराबर मुझे लग रहा है 11 आ जाएगा, और इसका विपरीत आर्तक होगा 1/11 हो जाएगा। भैया कहाँ ज्यादा बातें हैं करने को, कितना मजेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को देखकर एकदम जल्दी से कर लीजिएगा। मैंने बहुत भर भर के पढ़ाया है, मुझे लग रहा है ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, साबित होने वाला है। जल्दी से नोट कर लें, और नोट करने के साथ अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे, उसे जल्दी से करेंगे। लास्ट प्रश्न है और 6 अंक का प्रश्न है, देख लेंगे 6 अंक में है क्या क्या, क्या क्या दिया है, क्या क्या उन्होंने नहीं दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बार बार आपको वही चीज बता रहा हूं कि क्या इन्होंने करवाया है, क्या नहीं कराया है। तो जो कराया है वो हम करेंगे, ठीक है ना। देखो यार, मध्यिका दिया है 46 और योग दिया है 220। मध्यिका इन्होंने दे रखा है, मध्यिका दे रखा है 46, और योग हमारा जो दे रखा है वो भाई साहब कितना दे रखा है? 230 दे रखा है। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। भाई हमारे पास ज्यादा तो टाइम होगा नहीं, थोड़ा सा टाइम होगा, उस टाइम में हम अपना काम करेंगे। यूट्यूब पर 1 घंटे में लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ इस प्रकार लिख लो, क्या दिक्कत है ना। यहां मैं वर्ग लिख ले रहा हूं डायरेक्ट, यहां बारंबारता, और यहां लिख ले रहा हूं संचयी बारंबारता। शॉर्ट में लिख दिया ना, संचयी बारंबारता। अब देखते हैं प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न की हुलिया भी तो समझनी है आप लोगों को, और हुलिया नहीं समझेगा तो प्रश्न हमारी हुलिया बिगाड़ देगा। हमें जाना है 80 तक जाना है, 10 से 20, 20 से 30, है ना, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा। बड़ा मजेदार प्रश्न है। ओके, यहां देख लेते हैं और क्या क्या दिया है उन्होंने। और दिया है कहीं ना कहीं 12, 30, F1 65 है, 12, 30, F1 65, F1 दिया है। फिर कहीं ना कहीं F2 26, 18, F2 26 और 18 ये दिया है। आ जाओ योग कर लेते हैं। योग क्या है, योग कर क्या लेते हैं? योग तो भाई साहब ने दे रखा है 230 है, तो 230 योग उन्होंने दे रखा है, तो कितना लिखेंगे? 230। अरे भाई 230 दिया तो 230 ना लिखेंगे, ठीक। 12 में जोड़ेंगे तो बेटा 42 हो जाएंगे, 42 में F1 जोड़ेंगे तो 42 प्लस F1। अब 65 जोड़ेंगे तो 65 कितने हो जाएंगे? तो कितने हो गए? 7 और 6 4 107 हो गए क्या?
107 हो गए, प्लस कितना हो गया F1। अब इतना जोड़ेंगे तो 107 प्लस F1 प्लस F2। अब 26 जोड़ लो, 26 जोड़ोगे तो बचा 633 हो जाएंगे, 133 प्लस F1 प्लस F2। इन्हें जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 151 हो जाएंगे, प्लस F1 प्लस F2। यहाँ यही तो हो जाएगा 151 प्लस F1 प्लस F2। अब क्या करना है, यहां निकालेंगे हम। कहां निकालेंगे, उधर निकालेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहां प्रश्न दे रखा है, यहां प्रश्न में क्या क्या रखा है उन्होंने, F1 प्लस F2 बराबर 230 माइनस, माइनस करना पड़ेगा हमें 151। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां मुझे लग रहा है 9 बच जाएगा। 9 बचने के साथ 3 में से जाएगा नहीं, 3 में से 2, 12 में से 5, 7 बचेगी ना। समीकरण पहला दे दो, कौन सी दिक्कत है। अब क्या करना है हमें, अब सबसे बीचों बीच का देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच में देख लेते हैं। 65 ये हमारा F हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला L हो जाएगा। आ जाओ भैया, फिर क्या दिक्कत है, सब कुछ पता ही है, फिर क्यों ना सॉल्व करने सवाल के लिए। बिल्कुल आ जाओ। मध्यिका बराबर L प्लस N माइनस 2 माइनस CF बटे F गुणा H। लगा लो भैया, मध्यिका कितनी दी है, 46 दी है, पहले से ही देख लो, समझ लो। यहाँ पर बराबर यहाँ कितना दिया दे रखा है, L का मान मुझे लग रहा है 40 है, प्लस इसका मान क्या बेटा 230 है, N का मान कितना है 230 ही तो है, योग ठीक। माइनस CF का मान कितना दे रखा है 42 माइनस F1, माइनस को प्लस दे रखा है, बाद में हो जाएगा। तो नीचे दे रखा है F का मान 65, यहाँ दे रखा है 10। अंतर कितने का चल रहा है, H का है, H का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 10 का चल रहा है। 5 से काट दो, 13 पंजे 65, यहाँ 2 बार कट जाएगा, सही है ना। इससे काट लो, सॉरी 2 नहीं लिखे हमने, तो 46 बराबर 40 लिखा है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस 42 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस F1 है ना। नीचे कितना हो जाएगा 13, तो गुणा में क्या रह जाएंगे 2। कर लो भैया, क्या है क्या नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। करो, इसमें सबसे पहले यहां करना पड़ेगा, फिर यहां करना पड़ेगा। तो पहले कर लो, पहले यहां कर ले, 13 छिक 78 हासिल 7, 13 चौकू 52, 52 में ये जोड़ेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे, 52 में 7 जोड़ेंगे 50 और 2 52, तो 9 और 5 यही ना हो जाएंगे, बराबर 13 चौकू 52 प्लस। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो यहाँ इसमें से 42 घटाओ, सबसे पहली बात तो 3 बचेंगे, 3 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब क्या बचे, 7 4 11, मुझे लग रहा है 73 बचेंगे, 73 बच गए। 73 के बाद माइनस का F1 बच रहा है, गुणा में 2 बच रहे हैं, लिख दो। अब 598 माइनस 520 बराबर 73 माइनस F1 गुणा 2, ठीक है ना। घटा दो भैया, कितने बचे। सीधी बात अगर हम करने बैठ जाए तो क्या हम 8 बच जाएंगे, यहाँ 9 है तो 78 बच जाएंगे, क्या 78 बचेंगे। अब 78 नीचे 2, 2 का भाग दे दो, 2 नीचे यहाँ जाएंगे तो क्या 73 माइनस F1 बच जाएगा, 2 से काटियो, 2 2 3 6, 2 ने 18 और माइनस 73 इधर ही ले रहे हैं, बराबर माइनस का F1 बच जाएगा। तो 73 में से घटाना है, ये तो कितने बच जाएंगे, 73 में से घटाना है तो 13 में से 9 जाएंगे तो इनके 4 बच जाएंगे, और यहाँ कितने बचे होंगे, तो 3 बच जाएंगे, 3 में से 3 में 34, वो भी माइनस के बराबर, माइनस का F1 होगा। तो माइनस से माइनस काट दो, F1 बराबर बेटा कितना आ गया 34 आ गया, कितना आ गया 34 आ गया। F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहां लिख दूं इतनी जगह में, F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है क्या F1 प्लस F2 बराबर 79 दिया है, लगा दो भैया मान, 34 लगाना है F1 का तो 34 ना लगा लो, प्लस F2 बराबर 79, 9 तो सही बना लो, बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे। F2 बराबर 79 माइनस 34, घटा लो भाई कितने बचे, यहाँ 5 बच जाएंगे या 4 बच जाएंगे, तो F2 का मान कितना आ गया 45 आ गया।
तो कहने का मतलब ये लुप्त है। यहाँ पर हमारा कितना छुपा हुआ है, 34 छुपा हुआ है, और यहाँ पर छुपा हुआ है 45। इन सबको जोड़ के देख लो, तब हमारे हो जाएंगे कितना, 230। है ना क्वेश्चन मजेदार। मजेदार क्वेश्चन के साथ ये श्रृंखला आपकी समाप्त होती है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, नोट करने के साथ आ जाए आगे। ये श्रृंखला आपकी यही समाप्त कर रहा हूं। एसके साथ स्टडी पॉइंट 0 में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों में। एसके साथ स्टडी पॉइंट 0 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें। देखो कितनी बढ़िया तरीके से कंटेंट के साथ मैंने पेश कराया है। तो प्लीज मैं चाहूंगा मुझे शेयर जरूर करें दबा के। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर सकता हूँ, वीडियो 2-3 बार कट के सेट कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लीज वीडियो को शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन के साथ मेरे साथ बने रहिए। और मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा लगेगा तो लाइक तो आप कर ही देंगे, उसको मुझे कहने की जरूरत होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, वजह से आभार है आपका। तो प्लीज देख ले कंटेंट कितना बढ़िया तगड़ा कंटेंट है। और इसके साथ मैं पीडीएफ भी देने की कोशिश पूरी करूंगा। जल्दी से नोट कर लें। नोट करने के साथ धन्यवाद।